की ग्रस्त में रह के हम सबको ये ज्ञान दिया। ये दादा भगवान की बहुत जो है बढ़ाई है और उनको भी बहुत बधाई। दादा भगवान, प्रमिला भगवान, गीता भगवान, मोना दीदी और दीदी लोग, आरती दीदी, अचला दीदी, अर्चना दीदी और यहाँ सुशीला माता जी को और प्रीतम भगवान को कोटि कोटि वंदन। तुम सबको बहुत बहुत वंदन। अनेक रूप में गुरु सबके अंदर समाहित है और सबको कोटि कोटि प्रणाम। निरंतर ऐसे चलते रहो। हमको जीवन में कछुए की तरह चलना है, खरगोश की तरह नहीं। खरगोश दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, जब उनकी आपस में लगी शर्त कि देखो मैं मंजिल पे पहुंचता या मैं मंजिल पे पहुंचता, तो खरगोश ने कहा अरे ये क्या पहुंच पाएंगे, ये तो धीरे धीरे चल पाएंगे, मेरी जो है तेज चाल है। तो कछुए ने क्या किया, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और कछुआ मस्त होके अपने मस्त चाल में चलता रहा। बोला धीरे धीरे वो चलता रहा, निरंतर चलता रहा और कछुआ तेजी से भागा और रास्ते में जब थक गया तो एक झाड़ी मिली और वहां जाके वो सो गया। क्या हुआ, तब तक टाइम हो चुका और कछुआ निरंतर चलता रहा। चलते चलते कहाँ पहुंच गया, अपनी मंजिल पे पहुंच गया। उठा, देखा बहुत टाइम हो चुका है। जब वहां गया तो देखा कि कछुआ तो वहां हाजिर है ना। तो भले ही हम तेज ना भागें, धीरे धीरे चलें, पर चलें निरंतर, निरंतर चलते रहो। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई। उस परमात्मा के साथ तुम निरंतर लगे रहो और निरंतर कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। जब हमारे जीवन में निरंतरता नहीं होती तो कोई भी कार्य, चाहे वो संसार के हो चाहे वो परिमारत के हो, वो कार्य सिद्ध नहीं होते। उन कार्यों को सिद्ध करने के लिए, बेटा बैठ जाओ, वो सब कार्य करने के लिए हमको निरंतर चलना है और वो भी हमको गुरु चलाएगा। ये गुरु का प्यार, ये गुरु की मोहब्बत, ये गुरु का जो हमारे सबके लिए तोहफा ब्रह्म विद्या का मिला। गुरु तो सबको मिले पर कोई तत्व ज्ञान नहीं बताता और ना इस तरह से रोज कोई पढ़ाई कराता। यहाँ तो सिर्फ कितने अच्छे से बताया, साधन रहित ब्रह्म है बिन साधन ते पाए। कोई साधन की आवश्यकता नहीं, हम सबको साधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम साधन ढूंढते रहते, साधन से भगवान मिलेगा नहीं। ऑलरेडी साधन परमात्मा ने भेजा है, इसमें सब कुछ है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो खोज कर लेता है उसको मिल जाता है। आज कैसे सुबह उमड़ घुमड़ बादल, रात्रि में भी है ना, और कैसे घनघोर बादल होते हैं और चांद धुला हुआ होता है। आषाढ़ के महीने में बहुत सी फसलें, सब धरती देखो कैसे हरियाली है, सब चादर ओढ़े हुए और इतना सुंदर बाहर तुम निकलो, मनोरम दृश्य है। प्रकृति देखो कितनी सुंदर है। बोला पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ये सारी ब्रह्मांड चल रही है। हम सब कहते हैं कि मेरे सहयोग से ये चल रहा है, घर परिवार चल रहा है। नहीं, ये आपको लगता है और ये बात हम सबको पहले नहीं समझ थी, लेकिन जब से तत्वज्ञानी गुरु हम सबके जीवन में आया तो करीब करीब कोई ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है, पर पक्का नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि हम वहां जाते हैं, रोज वही ज्ञान चलता है, हमें तो ये आता है, तो रोज क्या करेंगे जाके, क्या आवश्यकता है रोज रोज ज्ञान, फिर किसी दिन चले जाएंगे सुनाएंगे। नहीं, ज्ञान तो जब आप ब्रह्म विद्या के अकॉर्डिंग ये जीवन नहीं जी रहे थे तब भी आपको था, ज्ञान तब भी था, लेकिन आपका पक्का नहीं है। जब तक ज्ञान पक्का नहीं है, निश्चय पक्का नहीं, आत्मनिश्चय नहीं है,
स्वयं को पक्का नहीं किया मैं कौन हूं, तब तक वही बात आपको जो रोज चलती वो पक्की नहीं है, तब तक आपका ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ है कथनी का। किसका ज्ञान है? कथनी का। और कथनी का ज्ञान हमें कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अब यहां करनी, कथनी छोड़ करनी करे। जो कथनी छोड़ के करनी करता है, जो कर्म समय से करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमको क्या करना है? करनी। ज्ञान सबके अंदर है, चाहे वो संसार में बैठे। कैसे वेद वेदांत इतना अच्छा हम लोगों को नहीं आता इतना सब, उनको बहुत कुछ आता है। इसलिए हम सबको अभिमान भी नहीं होता है। उनको ये भी आता, उनको वो भी आता, वो भी आता, सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ ब्रह्म विद्या में सुन्न हो जाते हैं आप, कुछ भी नहीं आता है। प्रभु की लीला को आप नहीं समझ सकते, आप नहीं कर सकते। कर सकते? प्रभु करने वाला है, वही सब कुछ कर रहा है। प्रभु जितना थोड़ा बहुत करा देते हो वो हो जाता है। पर तो विधि निषेध हम तो कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते? उसकी विधि भांति भांति की है, उसकी कलाएं विद्याएं भांति भांति की हैं, उनकी लीलाएं भांति भांति की हैं। पता नहीं कब वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, कब आंख में चौली। लेकिन हम क्या समझते? वो फलानी बैठी, वो फलानी बैठी, वो फलानी बैठी। लेकिन आज समझ में आता कौन बैठा? मेरा प्रभु बैठा, मेरा गुरु बैठा। सबके हृदय में कौन बैठा? गुरु बैठा। प्रीतम भगवान ने सबको बड़े प्यार से, प्यार के पानी से, प्रेम के पानी से सबको सींचा। सबके अंदर कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सबको प्रेम है। प्रेम परमात्मा है, प्रेम जगत का सार है, प्रेम ही विराट रूप है, आनंद ही परमात्मा है, एक ही है। और उसके लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा नहीं है कि प्रेम का मतलब दूसरा हो तो प्रेम करें, द्वैत है ही नहीं। आप पे आप है, सर्वत्र मैं ही हूं। ये बात हम सबको रियलाइज कराता है गुरु। और जब अपना अनुभव होता है तब इस रास्ते पे चल पाते हैं। दूसरे के अनुभव से अगर चलना चाहोगे तो आलस आएगा, मायूस हो जाओगे दूसरे के अनुभव से। जब अपना अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें मौज आएगी, आनंद आएगा, शांति मिलेगी। गुरु अपना एक्सपीरियंस मुझको देता है, हम सबको देता है कि नहीं? उसके एक्सपीरियंस से हमको सीखना होता है, उसके साथ रह के सीखना होता है। फिर इसके बाद तुम्हारे जीवन में अपना अनुभव होता है, वो तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचाता है। सब कुकिंग दाई माई करें और बना के तुम्हें खिलाएं, और कब तक आखिर वो खिलाएंगे? एक दिन तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु कहता आज ही अपनी हांडी तैयार करो। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? अपनी ही हांडी तैयार करो, अपना पकाना सीखो, मांगने की जरूरत ना पड़े, मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मालूम है, मांगना ना पड़े। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, कोई मुझे खुश कर दे। क्यों? तुमने इतना सुंदर ज्ञान सुना है। संसार नश्वर है, जब तक तुम्हारे पास एक कणिका भी है तब तक कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम्हारे साथ ये गुरु है, तत्व ज्ञान है, तो मांगने की क्या जरूरत? तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ बन के वो कार्य कर रहा है। तुम उठो और कार्य पे लगो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पुरुषार्थी बनो, स्वावलंबी बनो। ये गुरु सिखाता है, हर जगह सिखाया गया। जब भिखी मांगते हैं तो क्या करते हैं? ब्राह्मण लोगों में जनेऊ है ना, जनेऊ का मतलब ही है क्या है? ब्रह्म, इसके अलावा कुछ नहीं। परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, ज्योत स्वरूप। अगर आप जनेऊ नहीं डालते तो आप ब्राह्मण नहीं है, नहीं हैं। ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण किससे होते? जब ब्रह्म निश्चय में हो तो।
जैसे हनुमान जी, उन्होंने कहा तुम जनेऊ कहाँ डाले हो, तो उन्होंने अपने सीने को फाड़ के दिखा दिया, भगवान को दिखा दिया और जनेऊ भी निकाल के दिखा दिया। तो तुम्हें ये सब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये संसार हलचल में है। यही प्रमाण है कि परमात्मा सबके अंदर है ना। यही प्रमाण है, ईश्वर सबके अंदर है, ब्रह्म सबके अंदर है, कण कण में भगवान है। और विकी मांगने का, क्योंकि समय आने पर तो मंगवाते हैं 5 घरों में, अब तो कहीं नहीं मांगने जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरु क्या सिखाता है, कोई दूसरा हो तो मांगो, कोई है नहीं तो मांगोगे किससे। तत्व ज्ञान यहाँ कहता है उससे भी बड़ी ऊंची चीज है, मांगोगे किससे। वो भी वही, इधर भी वही। उसे पता है तुम्हें जरूरत है तो देगा, और अगर उसे मालूम है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, प्रेरणा देगा किसी ना किसी को। तुम्हें मांगने की जरूरत है, तुम्हें खोजेगा वो। अगर तुमने समर्पण किया है तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम्हें भोजन की जरूरत है तो वो जरूर देगा, और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देगा। सभी लोग शांति से थोड़ी देर बैठे रहो, ठीक है, 20 मिनट तक। तो बहुत अच्छा बताया कि कैसे वो हम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कि निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भी बताया, अर्जुन को बताया कि अभ्यास से मुझे पाया जा सकता है, और अभ्यास भी आवश्यकता नहीं है। जब अपने को भूले हो तो अभ्यास है, नहीं तो अभ्यास की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई जन्मों से हम सबको अभ्यास कौन सा पड़ा है, मैं मेरे का, जीव भाव का, हेरा फेरी का, लेन देन का, आने जाने का, खाने पीने का, है ना, और सबके कर्म देखने और दिखाने का। ये अभ्यास है हम लोगों को, क्योंकि इसके लिए हम सबको अभ्यास करना नहीं पड़ा, अभ्यास अपने आप हो गया। क्योंकि ऐसी हम सबको जन्मजात से संगत मिली, वैसी रंगत होती चली गई। लेकिन आज हमको गुरु मिला, तत्व ज्ञानी मिला है। तो जब हम संत की संगत, तत्व ज्ञानी की संग करेंगे, तो क्या मेरा जीवन परिवर्तित नहीं होगा? लेकिन उतना समय हम देते नहीं, जबकि ये समय हम 24 घंटा दे सकते हैं। जो संसार का कार्य है वो तुम्हारा अपना कार्य नहीं है, वो किसका कार्य है? प्रभु का कार्य है। जब तक वो तुम्हें सेवा में रखता है, मुस्कुरा के सेवा में बैठे लगे रहो। वो सब कार्य ऐसे करेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हर संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। तो गीता में अर्जुन को भी देखो कैसे बढ़ाया, उन्होंने आज्ञा मानी, जीवन बन गया। हम सब भी आज्ञा मानेंगे, गुरु वचनों को मानेंगे, तो फिर मेरा जीवन बनेगा। माने जो गुरु वचन को, ताका मता अगाध। मति नहीं रहती, मता हो जाता है। विराट, जिसे विश्व रूप कहते हैं, विश्व रूप दर्शन परमात्मा ने अर्जुन को दिया। आज बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, कैसे गीता का ज्ञान सुना के अर्जुन का उद्धार कर दिया। आज गुरु जी ने हम सबको तत्व ज्ञान सुना के हम सबका उद्धार कर दिया। है उद्धार या नहीं है? कभी नो नहीं कहना, हो गया उद्धार। जिस दिन तुम यहाँ आए हो उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाता है। वो तुम्हें खींच के लाएगा घर से। तुम चाहे दरवाजे बंद करो, चाहे खिड़की बंद करो, है ना, चाहे कुछ भी करो। दादा भगवान जाते थे, शुरुआत की बात थी, जो लड़कियां, जो भी सब देवियां सुनती थी उनसे ज्ञान, और जब जाते थे तो सब सुनते थे भी
और जिस दिन नहीं पहुंचते थे दादा पहुंच जाते थे कुंडी खटखटाने, घर पे पहुंच जाते थे। बोला कहाँ है पता नहीं रहा। अब डर सबको लगता था, ये लगता था कि अगर हम आज नहीं गए तो निश्चित मेरी कुंडी खटक जाएगी। तो क्या करते थे वो, सत्संग जाते थे, नहीं तो सब कहें कौन उनके दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहा है। तो सब उस डर ने सबका जीवन मजबूत बना दिया। आज देखो आरती दीदी का जीवन प्लर है, बिल्डिंग खड़ी है, उनकी छाया में कितने पल रहे हैं। आरती दीदी, अचला दीदी, अर्चना दीदी, मोना दीदी, ये रहमत है गुरु की। आज यहाँ तेरवा में तुम सबका सौभाग्य है, माता जी की बदौलत है। सियारी, माधोगढ़, कन्नौज, बिल्लौर और भी बहुत जगह आसपास के गांव में, अभी धारानगर, माधोपुर, खैर नगर, ये डेली बैठने वाले सत्संग में हैं। नियम है उनका 1 बजे का, 1 से 2 बजे तक सारा वर्क करके और सब बैठते। ये अपने साथ पुरुषार्थ है, अपनी सुख सैया का त्याग है। सब कार्य करके, खेतों के, घर के, बाहर सब किसान लोग हैं, है ना। हम उन्हें क्या कहते हैं, ये धन के स्वामी हैं, कुबेर की खान है, उनका बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो सब ऐसे दोपहर को चारपाई पे रेस्ट नहीं लेते, वो अपना समय किस में देते हैं, सत्संग में। वो जब सत्संग में समय देंगे अपने आप उनका जीवन बन जाएगा कि नहीं। त्याग, हर चीज त्याग, जो भी जहां तक जो कुछ प्राप्त किया वो त्याग पे पाया है। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। तुम सबका त्याग है जो यहाँ बैठे हो। और गुरु जी का तो कहने क्या, उनकी महिमा का तो गुणगान कर ही नहीं सकते, कितना करें। एक जिब्या है मेरी, तेरे गुण है बेसुमार। उनके इतने शुक्राने हैं, उनकी महिमा का गुणगान लिहाज आ जाती है, कैसे कर पाएंगे। कितनी जीभ लग जाए तो भी उनका बखान करना संभव नहीं है, असंभव है। बस इतना है छोटा सा प्रेम, वो भी प्रेम उन्होंने सिखाया, हम सबको नहीं आता था। किसको आता था प्रेम का मतलब, जानते थे 4 से मिलो, गप सड़ाके करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, कुछ दो कुछ लो। प्रेम का मतलब ये नहीं होता। प्रेम का मतलब है अंदर में किसी के लिए नफरत ना रखना, शमत योग में आना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये ब्रह्म विद्या के अंतर्गत होता है। या तो तुम दोस्ती करते हैं या फिर बैर करते। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना किसी से आप दोस्ती करिए, ना किसी से बैर। कब, जब आप कर्मों को देखते हैं तब आप दोस्ती और बैर करते हैं। और किसी के कर्मों में जाने के लिए गुरु ने कहा, अरे दूसरा जब कोई है नहीं द्वैत में तो ब्रह्म ज्ञान के यहाँ ये जीव है। जीव भाव के कारण दूसरा है, इसलिए वैर विरोध है। और जब आत्म भाव मैं ही हूं तो वैर विरोध भी नहीं है वैर विरोध। तो घर में से लेके बाहर तक परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। और ये रोज अपना पक्का नियम बनाओ, इस टाइम मुझे इस कार्य में, गुरु की सेवा में लगना है। उनकी प्रेरणा से मैं नहीं कुछ कर सकता। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाई आत। मानस कर्म करत बहुमात, जाके कर्तव्य व्रत है जा। भांति भांति के कर्म करते हैं लेकिन निरर्थक चले जाते हैं। बिना तत्व ज्ञान के ममत्व न मिटे मन का। ये ममता इतनी पल रही है, अपने शरीर में इतनी पल जाती है, और फिर से इसके संबंधी उनमें तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसके कितने ये सुख चाहता है पूछो। कभी ये कहता नहीं आज खाना नहीं बनाना, आज मन नहीं करता खाना बनाने का, लेकिन बना हो तो खाने का मन करता है ना।
सुबह उठेंगे काश कोई आ जाता बना ले, क्यों कि भगवान आया ना तुम्हारे अंदर, वो तो आ गया लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम दूसरे को देख रहे। अंदर में एक है और अगले में भी वही है। तुम्हारे अंदर ये भाव है, वो उठेगा और कार्य कराएगा। जब सेवा भाव रखोगे तो कार्य होगा। जर्जर व्यक्ति कार्य कर लेता है, और जब सेवा भाव नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। सेवा और सुमिरन और सत्संग झोली में मेरे भर दो, ये सब अपना संकल्प करें और विकल्प को आने न दें। ये तुम्हारी निगरानी है। मैं कौन हूं ये जान लो। इसके लिए आपको कई जन्म लग जाते हैं, और कई जन्मों से ये पाठ आप करने के लिए आए हैं, और वो पाठ हो रहा है, और अब हमको ये पाठ पूरा कर लेना है। इसलिए हो सकता फिर मुझे ब्रह्मज्ञानी मिले न मिले, जन्म मिल जाए श्रीमानों के घर, पता नहीं वहां से कितनी सिचुएशन खड़ी हो जाए। तो आज ही पूरा काम कर लो। आज समय मौका मिला है, आज कर लीजिए। आज रुकावटें हैं तो कल भी आ सकती, तो आज ही पूरा कर लो। ये संकल्प सब अपने अंदर करो। पूर्ण माँ, गुरु पूर्ण माँ है। माँ अधूरी नहीं होती, माँ अधूरी नहीं होती। तुम्हारे अंदर गर्भ में एक बूंद पड़ता है, बच्चा 9 महीने में पूरा आता है, अधूरा नहीं होता, होता है प्रकृति और पुरुष के सहयोग से। ये परमात्मा के सहयोग से सृष्टि अपने आप चल रही है क्रमबद्धता से, और हमारे जीवन में क्रमबद्धता हो, जीवन अच्छा बन जाए। अगली पिछली अगर सोचते रहे तो जीवन बनने वाला नहीं। अगली न पिछली पकड़ लो बिचली, अभी वाला एंजॉय जो तुम्हारा है, निरंतर मेरा ऐसे ही जीवन व्यतीत हो। उसके लिए आप अच्छे गुणों का गुलदस्ता बना के हर जगह से गुण ढूंढ ले, और गुलदस्ता आप वर्तमान में रहें और वर्तमान में अपना जीवन जिए। हर वक्त तुम्हारे साथ गुरु है। जब जीवन में गुरु आ जाता, कभी एक पल के लिए नहीं हो जाता है, लेकिन हमारा मन दाएं बाएं चला जाता है, वो हमको रोक लेता है। बोला नहीं बच्चा, वहां कुछ नहीं रखा। ज्ञान हमेशा ही कहता अरे वहां जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, अरे यहाँ आओ बैठो ना, 4 गुरु के शब्द सुनो, जीवन सुंदर बन जाएगा। तो इस पे दृष्टांत बहुत अच्छा है। अगली न पिछली पकड़ लो बिचली। बोला 3 बेटियां थी, 3 लड़कियां स्कूल पढ़ने जाया करती थी। जो पढ़ने जाती थी, और संत जी पहले जंगल में सब लोग रहते थे और बाग बगीचे पढ़ते थे, वहीं से निकलने को हुआ करता था, पगडंडी हुआ करती थी। तो वो तीनों लड़कियां डेली स्कूल निकलती थी, और संत जी अपनी जब वो सुबह जाती थी तो कुछ ना कुछ करते होते। तो बोले अगली ना पिछली पकड़ ले बिचली। लड़कियां एक दिन हो गया, भला जात का संत, शर्म नहीं लगती, हम लड़कियों को देख के इस तरह की बातें करता है, ये संत है भला। कुछ बोली नहीं, चली। फिर उधर से आई, अगली ना पिछली पकड़ ले बिचली, संत जी ने फिर कहा। फिर उनको बड़ा गुस्सा आया, फिर उन्होंने नहीं कहा घर आए। फिर दूसरे दिन गई, फिर उन्होंने यही बात कही संत जी ने। वहां से जब निकले, अगली न पिछली, और क्रोध बढ़ता गया, अंगारा और दहकता गया, बहुत क्रोध, इतना क्रोध। ये संत है भला। आपस में तीनों कहीं देखो ये कैसे हैं, और इस तरह की बातें करते हैं। आजा बेटा आप भी बैठ जाओ। तो कैसे पीछे निकल जाओ उधर बेड की तरफ भी। तो किस तरह की बातें हम सबको बताया गुरु ने। अगली न पिछली पकड़ लो बिचली, बार बार ये बातें करते रहे। क्रोध आया तो एक दिन कहा आज हम पूछ ही लेते। अब संत से क्रोध आया तो पूछा, तो जीवन भी बना। जब उन्होंने पूछा भाई संत जी आपको शर्म नहीं आती, रोज यही बात कहते हो, और बीच में जो थी वो सुंदर थी।
आगे वाली भी नहीं छुओ और पीछे वाली भी नहीं, और बीच वाली सुंदर है। उनके दिमाग में संसार में हम लोग उल्टे ही सीधा गुणा भाग लगाया करते हैं, चाहे भले कोई समझ ही नहीं पाते, इतना विवेक नहीं खुला हुआ। ये संतों के पास है। जब ये बात कही, संत जी मुस्कराए, बोला बेटा देखो मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, अगली न पिछली पकड़ ले बिचली। उसका रीजन ये है, जो बीत गई उसको भी छोड़ो, और जो आने वाली है उसको भी छोड़ो। जो अभी इसी वक्त में वो अच्छा जीवन जी लो, सुंदर गुणों का गुलदस्ता, और वो वर्तमान आप पकड़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सुंदर सुंदर कार्य कर रही है। आपका भूत और वर्तमान दोनों ही खिल जाएंगे, तीनों सार्थक हो जाएंगे। जब ये बात कही तो उन बेटियों को ज्ञान लग गया, समझ में आ गई कि वाह कितना संत के लिए गलत। ऐसे ही संसार में हम सब विचार रखते हैं, संतों की हर बात में कोई ना कोई बात होती है। ज्यों केले के पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। केला के जो पत्ते होते हैं उनको खोलो, पत्ते में पत्ता निकलता रहता। इसी तरह संत की बात में कोई ना कोई राज गहरा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कहते वे फिजूल में ये बकवास करते रहते हैं, पीछे निकल जाइए और बकवास करते रहते हैं। नहीं, उनकी बकवास नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर वो शब्द तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। किसकी तरह? कमल की तरह, कमल नयन, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहेगी इस ज्ञान के बाद। लक्ष्मी माँ जितने भी हैं देखो किस पे बैठी, और किसी पे बैठ जाती, लकड़ी की नाव पे बैठ जाती, कमल पे क्यों बैठी? कमल पे कचड़े की एक बूंद नहीं होती। और याद रखना, कितना भी पानी बाढ़ में आ जाए और 1 फुट ऊंचा कमल उठ जाता है, उसके लिए ये नहीं है समय की बढ़ेगा, उतना ही रहता, 1 फुट ऊंचा हो जाएगा कमल। कचड़े की उस पर रिंच मात्र असर नहीं पड़ता। ऐसे ही संतों पे भी इस माया का कोई असर नहीं पड़ता। सकल ते मद सकल ते उदास। संत महात्मा संसार में रह के भी निर्लेप है। ब्रह्म ज्ञानी संसार के सब कुछ कार्य करते हुए भी वो करता है, मुक्त है, किसी कर्म में लेपायमान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को देखो, उसी तरह से अर्जुन को भी तैयार कर दिया। आज हम सबको भी संसार में सब कार्य करते हुए, और इससे बिल्कुल अलग, ये तुम्हें भी पता चलता होगा धीरे धीरे आते आते ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तुम आते रहो, अंदर में कोई आसक्ति, कोई ऐसी चीज नहीं लगती है कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तुम्हारा जीवन है। वो जीवन कब महत्वपूर्ण है? जब प्रभु के सुमिरन में लगा दो तो, नहीं तो ये निरर्थक है, इसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसको कौन खाने वाला है, देखने वाला, इसको कौन, क्या होगा इसका? इस मांस का कुछ नहीं होने वाला है। बस एक ही है रास्ता, सिर्फ भगवत प्राप्ति। अगर ये कार्य नहीं कर पाया तो आपने ये समझ लो जैसे आए वैसे ही चले गए। अब ये जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कीट पतंगे नाली के कहाँ के बनोगे, हैवर घैवर जड़ चेतन क्या बनोगे? कोई भरोसा है? कोई पता है? और यथार्थ वचन बताए, ये बातें नहीं है, यथार्थ है, ये सच है। जो आप करेंगे वो तुम्हें मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। निरंतर परमात्मा तुम्हारे साथ है। कभी नहीं सोचो कि मैं चोरी छुपके कर रहा हूं, उससे कोई छुपा ही नहीं है। यही ब्रह्म विद्या तुम्हें सिखाती है कि इसको नहीं बताना। वो बैठा हर जगह है, वो हर जगह जानता है, पर किसी के उद्धार के लिए भगवान ने कुंती को जाना,
जाना और कर्ण को भी जाना। कर्ण भी के अंदर वही शक्ति है, कुंती के अंदर भी वही शक्ति है, और वही भगवान श्री कृष्ण वही है। अब ये शरीरों से बात, वो कोई योगी होगा वो बात जानेगा, योगी होगा वो बात जानेगा। अभी यहाँ कर्ण को नहीं मालूम, बात छुपी है, माँ सामने है पर अंदर वाला दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? जैसे घोड़ा दौड़ रहा हो, बाल थर्राते हुए, किसकी ओर? जिसका अंश है, दौड़ रहा है। लेकिन पता उसको भी नहीं है ये मेरी माँ है, लेकिन माँ को पता होता है, माँ को पता है कि बालक मेरा है, पर वो संसार से छुपा रही है। और ये बात भगवान भी जान रहे हैं, जान रहे हैं। जब ये बात भगवान जान रहे हैं फिर भी वो बात ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय का इंतजार करो। ऐसे ही तुम सब भी अंदर में धीरज रखो, समय आने पे उस कार्य को करो तो उसकी बात ही कुछ निराली होगी। आज भगवान श्री कृष्ण की उस लीला ने धर्म की स्थापना करा दी। अगर वो बात ओपन हो जाती उस समय से पहले ये बात ओपन हो जाती तो आज अधर्म का बोलबाला खड़ा होता धर्म होते ही। समझ रहे? तो इसलिए अंदर में गहराई रखो, सागर बनो, ये गुरु कहता है। गहरे बन जाओ, और गहराई में हीरे मोती जवाहरात अनगिनत होते हैं, और इसके बावजूद भी उसको अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता। कुबेर को क्या अभिमान है अभिमान? कुबेर को नहीं हो सकता अभिमान। तो भगवान तो कुबेर हैं, उनको अभिमान भी नहीं है और सबका कल्याण भी उसका भी अभिमान नहीं कि मैं कल्याण करता हूं। इसी तरह से सुनने वाले और सुनाने वाले भी ये याद रखें कि प्रभु की कृपा से सब हो रहा है। मैं कुछ करने वाला, ना मैं सुनने वाला हूं और ना मैं सुनाने वाला। कई लोगों के कानों में स्वर्ण शक्ति नहीं होती है, वो नहीं सुन पाते, ये भी प्रभु की कृपा है। और किसी को याद ही नहीं रहता है, ये भी प्रभु की कृपा है। और कोई इतना कंप्लीट कर लेता है कि सारा समय अभिमान में ग्रस्त रहता है। तो यहां गुरु क्या करता है? बैलेंस बना दे, बैलेंस में रखता है। बोला पौधा अगर छोटा होता है तो उसे उठा के दूसरी जगह लगा देता है, उस वृक्ष के नीचे से। वो वृक्ष बड़ा हो गया तो उसकी कटिंग छटिंग करता है, तो सेटिंग देता, कितना सुंदर होता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी हम सबकी रोज कटाई छटाई मड़ाई करता है, ये वाणी के द्वारा, और वाणी से हम सबका उद्धार हो रहा है। शरीरों से शरीरों का उद्धार नहीं होता। वो वाणी परमात्मा के अंदर थी, जो गीता 18 दिन में तैयार हो गई। और जब कितना उठते बैठते उन्होंने कितना बोला हो, तो सारा उद्धार करते हुए सबका कल्याण अभिमान नहीं, गीता लिख गई। 18 अध्याय मेन पॉइंट उसमें लिखे, और बाकी तो हमेशा उनके साथ रह कितने पॉइंट लिखे जाते। ऐसे ही तत्वज्ञानी के साथ उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते उसके साथ रहोगे तो हमेशा, इसीलिए गुरु के साथ रहने की प्रथा है। बोला गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। तो ये लगता कैसे अल्पकाल में पाई? 1 महीने 10 दिन 40 दिन में भगवान ने वेद वेदांत का ज्ञान ग्रहण कर लिया। हम लोगों को तो बहुत दिन हो गए गुरु के साथ रहते रहते। कारण क्या है?
हम लोगों की मन बुद्धि ताक पे नहीं रहती है। वो हमेशा अपने साथ लेके घूमते रहते हैं, रिंगे फिंगे सब। इसलिए ये अस्त व्यस्त, इसलिए निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहती। ये भगवान ने लीला करके हम सब लोगों को दिखाई। अब ये नहीं कहना कि अरे वो तो भगवान थे, वो कर सकते थे। तो भगवान ने उदाहरण दिया, मेरी शक्ति ही तुम्हारे अंदर है। जितना पावरफुल मैं हूं ना, उतना ही पावरफुल तुम हो। तुम मेरी संतान हो। इसलिए मैंने वशिष्ठ मुनि के रूप में गुरु बनकर प्रकट हुआ और राम बनकर मैं ज्ञान ग्रहण करने आया। समझ रहे हो? गुरु बन के ऐसे गुरु बन के हमारे सामने वही परमात्मा प्रकट हुआ और इस पिंड में भी वही प्रकट है और शरीर अलग अलग है। इसीलिए कहता तुम सब भी कर सकते, तुम्हारे मन की एकाग्रता है। गाली गलौज और बातें कितनी जल्दी कंप्लीट होती, अल्पकाल में क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? तुम्हारे छुट्टो मुट्टो ये नन्हे मुन्ने वो भी नहीं अल्पकाल में, क्योंकि तुम्हारी दिशा जो है, बुद्धि भ्रमित है, घूम रही है। तो तुम्हारे साथ जो बाल गोपाल रहते उनकी भी वैसी बुद्धि हो। इसलिए अंदर में चाहे कोई भी हो उसे शूद्रता कहते हैं, क्योंकि हमेशा परचिंतन रहता है, स्वचिंतन, इसलिए उसे शूद्र कहा जाता है। गुरुवान होने के बाद गुरु के गुण पूरे के पूरे अपने अंदर धारण कर लो। ये धारणा बना, ये अंदर में संकल्प करो। इन नजरों से प्रभु का दर्शन हो, दूसरे का दर्शन नहीं हो। क्योंकि प्रभु के आकार बहुत हैं। कोई चींटी बना, कोई हाथी बना, कोई पहाड़ बना, कोई आम का पेड़, कोई नीम का पेड़, कोई पीपल का पेड़, कोई कौन बना? प्रभु बनाए। तो ये बात सामने देखो, लड़ने झगड़ने प्रेम करने वाले सभी परमात्मा ही बने। अब बने हैं परमात्मा तो क्या लड़ाई करोगे उनसे?